आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ कि जिस नुस्खे को हासिल करने के लिए दुनिया ने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की, अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी, बड़े बड़े सन्यासियों के पीछे, बड़े बड़े दरवेशों के पीछे फिरते रहे, उनकी खिदमत करते रहे, बहुत कुछ किया, लेकिन नुस्खा हासिल ना हुआ। जितना पास कोई पैसा था, दौलत थी, ज़मीन थी, बेच दिए नुस्खे को हासिल करने के लिए, लेकिन नुस्खा हासिल ना कर सके। नाज़रीन किराम, ये कौन सा नुस्खा है जिसके लिए इंसान इतनी कोशिश कर रहा है? इस नुस्खे का नाम है कीमिया गरी, यानी सोना बनाना, सोने बनाने का नुस्खा। ये ऐसा नुस्खा है कि जिसकी तरफ हर बंदे की तवज्जो है कि काश मुझे ये सोना बनाना आ जाए, लेकिन कम लोगों को ये सोना बनाना आता है। ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, पैसे लगाते लगाते ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है, लेकिन बनता कुछ नहीं। तो आओ, आज मैं आपको इस सोना बनाने का तरीका, बल्कि सोने से भी बढ़कर ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि सोना उसके मुकाबला में कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, हज़रत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी रहमहुल्लाह ईरान के एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं, जिन्होंने इस्लामी इनकलाब बर्पा किया और उस इनकलाब को दुनिया आलम ने तस्लीम भी किया कि वाकई इतना बड़ा इनकलाब और 2500 साल बादशाहत को ख़त्म किया, ये इतना बड़ा इनकलाब था। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक दफ़ा ईरान के शहर मशहद में तशरीफ़ फरमा थे और इमाम रज़ा के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा में तशरीफ़ फरमा थे, और अभी उनका बचपन का आलम था कि सहन में एक बहुत ही आरफ बिल्ला शख्सियत, जिनका अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा ही रुझान था, अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा कुर्ब था, और उस हस्ती, बुज़ुर्ग हस्ती का नाम हाज शेख हसन अली नखूद की है। उस वक़्त वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे जिन्हें कीमिया यानी सोना बनाना आता था। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी रहमहुल्लाह ने आयतुल्लाह हसन नखूदगी से कहा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की तरफ इशारा करके, कि आपको इस इमाम की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देकर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास इल्म कीमिया है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, कबल इसके कि मैं उनका वो नुस्खा आपको बताऊं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को SR काज़मी 110 को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंच सकें और मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकूं तहकीक के साथ। तो इस ऐसा करने से यकीनन मेरी हौसला अफजाई भी होगी और मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो हमारी इन बातों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो आए चलते हैं हम उस नुस्खे की तरफ। जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी रहमहुल्लाह ने आयतुल्लाह हाज हसन नखूदगी से ये कहा कि मुझे इमाम का वास्ता देकर कहता हूँ कि आप मुझे ये इल्म कीमिया बताएं, तो हाज हसन नखूदगी ने रहमहुल्लाह ने एक बात कही हज़रत खुमैनी से, जिनका उस वक्त अभी बचपना था, यानी नौजवानी का आलम था, बड़े ज़्यादा नहीं थे, नौजवान थे। उन्होंने कहा, हाँ आपने मुझे इतना वास्ता दिया है तो मैं ज़रूर आपको बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहा, जी किबला क्या? कहा, शर्त ये है कि मुझे आप बताएं, या मैं आपको नुस्खा बता दूं इल्म कीमिया कि कीमिया सोना बनाने का तरीका क्या है, तो क्या आप उसे अपनी ज़ाती गर्ज और अपनी ज़रूरत के लिए तो नहीं इस्तेमाल करेंगे?
बस एक ही बात है, ये बता दें तो मैं बताता हूं। जो बड़े लोग होते हैं वो बचपन से ही बड़े होते हैं, उनका ज़हन बड़ा होता है, सच्चाई में वो बहुत ही ज़्यादा बुलंद मर्तबा रखते हैं। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने थोड़ी सी देर के लिए सोचा और सोचने के बाद सर उठाकर कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, हो सकता है कि आपकी इस शर्त जो आपने रखी है मैं इस पर पूरा ना उतरूँ, लिहाजा आप मुझे बेशक इस कीमियागरी का नुस्खा ना बताएं। हाज हसन अली नखूदगी ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए, और खुश होने के बाद जनाब खुमैनी साहब रहमहुल्लाह को उसने कहा कि आपने सच बात की है, लेकिन मैं आज आपको इस सोने से भी बढ़कर इतना बड़ा नुस्खा बताना चाहता हूँ कि सोना इसके सामने कुछ भी नहीं है, सोने की हकीकत कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सहने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में बैठकर नखूदकी रहमहुल्लाह ने हज़रत रूहुल्लाह खुमैनी रहमहुल्लाह को ये नुस्खा बताया। नुस्खा क्या है, इसको अच्छी तरह सुन लें और इस पर अमल करने की नखूदकी रहमहुल्लाह ने ये फरमाया कि सबसे पहली बात यह है कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। इसमें शर्त है 5 वक्त का नमाज पढ़ना, अदा करना। और जब आप फरीज़ा अदा कर लें, मसलन हर 5 वक्त में सुबह की नमाज के 2 फ़र्ज पढ़ लें, ज़ोहर के 4 फ़र्ज पढ़ लें, असर के 4, मगरब के 3 और इशा के 4 फ़र्ज, यानी ये फ़र्ज नमाजें अदा कर लें, और करने के बाद फिर आपने एक दफ़ा आयतुल कुर्सी वाहो वल अलीयुल अज़ीम तक पढ़नी है। मेरे नाज़रीन कराम, ये नमाज जो है इसके देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें कीमियागरी का आंसर है, दूसरा ये है कि नमाज तो वैसे ही हर मुसलमान पर फ़र्ज है, नमाज तो उसने पढ़नी ही पढ़नी है, वाजिब है, फ़र्ज है, और फ़र्ज की बिना पर आपने पढ़नी पढ़नी है, चाहे उसमें नुस्खा कीमियागरी हो या ना हो, नमाज तो आपने पढ़नी पढ़नी। और नमाज है क्या? देखो, नमाज इस बात का नाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है हर इंसान पर, और उस शुक्रिया का नाम नमाज है कि जो हमने अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना है। वो शुक्रिया किस बात का अदा करना है कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया। अगर वो हमें कोई हैवान बना देता, घोड़ा गधा खच्चर बना देता, तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते। सबसे बड़ा एहसान उसका यह है हम पर कि उसने हमें इंसान पैदा किया, और इंसान होने के नाते से नमाज उस शुक्रिया का नाम है कि बारे अल्लाह तूने हमें हैवान नहीं पैदा किया, हमें इंसान पैदा किया। एक बड़ा इनाम है अल्लाह का। क्या कि इंसान तो सारे ही हैं, हिंदू भी इंसान है, यहूदी भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, मजूस भी, जितने भी बंदे हैं सब अल्लाह की मखलूक है, इंसान है। लेकिन हमारे लिए नमाज का अदा करना इसलिए भी ज़रूरी है, शुक्रिया अदा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसने हमें सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा, इस्लाम जैसी नेमत से हमें उसने नवाजा कि इंसान भी बनाया और साथ हमें इस्लाम भी अता किया। और फिर इससे और बड़ी बात कि इस्लाम के साथ साथ हमें उसने ईमान की दौलत से भी नवाजा है, क्योंकि इस्लाम और ईमान में फ़र्क है। पहले इस्लाम है, हर बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है वो मुसलमान हो जाता है। ईमान का दर्जा इससे बढ़कर है, उसने हमें इस्लाम भी दिया, उसने हमें ईमान भी दिया। लिहाजा इसी शुक्रिया का नाम नमाज है कि आपने, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें ईमान दिया। और फिर इससे बढ़कर और बात कि अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद, ईमान देने के बाद, इस्लाम देने के बाद हमें खुद शक्ल बनाया, हमें एक अच्छी सूरत अता की, कान दिए, नाक दिया, मुंह दिया, जुबान दिया, आंखें दी, और इसके साथ ही साथ हमें अपनी तरह तरह की नेमतों से नवाज दिया। इतनी नेमतें हैं कि जिनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। औलाद दी, माल दिया, रिज्क दिया, घर दिया, सारा कुछ उसने अता किया। तो इस शुक्रिया का नाम है नमाज। और याद रखें, रमज़ान के महीने में अगर कोई एक बंदा रोज़ों के लिए सवाब की खातिर किसी बंदे को 2 किलो आटा
1 किलो घी, 1 बोतल रूह अफ़ज़े की, वो 2, 3, 4 किलो दालें वगैरह उसे दे देता है। रमज़ान के बाद भी वो देने वाला बंदा जब उस बंदे को मिलता है तो उसकी नज़रें झुक जाती हैं, उसके शुक्रिया अदा करता है कि इसने मुझे थोड़ा सा दिया, उसका शुक्रिया अदा करता है जो रमज़ान में एक पैकेज देता है, थोड़ा सा तुझे देता है। तो उस अल्लाह का क्यों नहीं शुक्रिया अदा करता जिसने तुझे सब कुछ अता किया है। लिहाजा नमाज तो ज़रूरी है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो फ़र्ज़ है। अगर ये नहीं पढ़ता है, का मतलब ही है कि बंदा अपने अल्लाह का नाशुक्रा है। है। और नमाज के बाद क्या करना है? आयतुल कुर्सी कहां तक? वाहुवल अलीयुल अजीम तक पढ़नी है। और तीसरा अमल इसमें क्या है? जब आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो आयतुल कुर्सी के बाद आपने एक दफा तस्बीह जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़नी है। ये तस्बीह जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या है? ये भी एक गिफ्ट है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को, अपनी जान जिगर को, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अता की तस्बीह। कब? जब एक कनीज़ का मुतालबा किया कि बाबा जान घर के काम काज के लिए कि मुझे एक कनीज़ दे दें, तो हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, क्या कनीज़ से बढ़कर ना मैं तुझे कुछ अता करूं? कहा बाबा जान जो आपकी रज़ा। तो उस वक़्त हुजूर ने अपनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी को कहा कि आप हर नमाज के बाद 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ ले। ये कनीज़ से ज़्यादा बड़ा अमल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसे कहते हैं तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और इस तस्बीह के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। इंशाअल्लाह किसी और निशस्त में तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो ये तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने पढ़नी है उसके बाद आयतुल कुर्सी के बाद। और इस तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पढ़ने के बाद, यानी 34 दफ़ा कुल हुवल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन 3 दफ़ा सूरा अखलास की तलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 दफ़ा आपने इस सूरत की तलावत करनी है। और इस तलावत के बाद आपने 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, कोई फ़र्क नहीं है। ये 3 दफ़ा आपने दरूद पढ़ना है। ये 3 दफ़ा दरूद पढ़ने के बाद आपने 2 आयतें पढ़नी हैं। वो 2 आयतें सूरह मुबारका तलाक की हैं और फिर पारा 28 है और पारा 28 की सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 है। इनको 3 दफ़ा आपने पढ़ना है। मैं आपके सामने आयत तलावत कर देता हूँ, दोनों आयतें। व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु यहतसिब मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यानी वमन यत्तकिल्लाह से लेकर क़दरा तक ये आयत नंबर 2 और 3 सूरह तलाक और पारा नंबर 28 में मौजूद है। आप ऊपर से देखकर इसको याद कर सकते हैं। और ये 2 आयतें पढ़ने के बाद इनको 3 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप उसी तरह 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप दुआ मांगेंगे अपने अल्लाह से। इंशाअल्लाह आपकी ये दुआ कबूल होगी और जिस तरह की आप शरई दुआ मांगेंगे पूरी हो जाएंगी। और एक बात याद रखें मेरी अच्छी तरह कि बाज़ औक़ात बंदे बड़े जल्दबाज होते हैं कि 1-2 दिन पढ़ा तो कहा हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, यार ये तो अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, 2-4 दिन पाए, हफ्ते के बाद इंतज़ार करते। ये कभी नहीं गौर किया कि हमने साल हा साल तो सोना बनाने के तरीके के पीछे ज़ाया कर दिए, साल हा साल, लेकिन ना मिला। लाखों रुपया ज़ाया कर दिया लेकिन ना मिला। तो इस नुस्खे में हम बड़ी जल्दी करते हैं कि 2-3 दिन में ही हमें मिल जाए, हफ्ता 10 दिन में मिल जाए। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आप इस अमल को जारी रखें ईमान के साथ, इस अमल को जारी रखें यकीन कामल के साथ, अपने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, उसकी कादर कुदरत कामला को मानते हुए
और इसको छोड़ना नहीं, जारी रखना है। कब तक जारी रखना है? जब तक आपकी जिंदगी बाकी है। और फिर इसके में देखें कि आपको वो रिजल्ट मिलेगा, वो इंशाल्लाह इसमें आपको नतीजा मिलेगा कि आपकी सोच से भी ज्यादा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेगा। सोना चांदी इसके सामने हेज होगा ये जो अमल है। और इस अमल से देखें कि आपकी दुनिया भी बनेगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। सोना वो जो वज़ाहिर सोना था ना, जितना सोना नहीं बना, लेकिन माल जाया गया, जिंदगी जाया की, वैसे जाया की। लेकिन इस अमल को अगर जारी रखेंगे, इस नुस्खे को जारी रखेंगे, तो यकीनन आपके सामने है कि नमाज पढ़ने का फर्ज है, वो भी सवाब है, आयतुल कुर्सी का भी सवाब है, फिर सूरह तौहीद का भी सवाब है, दरूद का भी सवाब है, तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी सवाब है, आयात इलाहिया की तिलावत करना का भी सवाब है। लिहाजा इससे आपकी दुनिया और आखिरत बन जाएगी, संवर जाएगी। और इतना आपको अल्लाह अता करेगा, आपकी सोच के ज्यादा आप देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। आप लोगों को अता करने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, बल्कि लोगों की आप जरूरत पूरी करने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह, यकीन कामल के साथ। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।